हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र पटेल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके मम्मी पापा भी खुश और स्वस्थ होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, पांचवा और छठवां सवाल। इसके पहले आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले वाले हमने वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर पहले के 3 सवाल, शुरुआत के 3 सवाल बता दिए थे और आशा है कि आपने अच्छी तरह से देखे होंगे। आज हम आपको बताएंगे ये चौथा, पांचवा और छठवां सवाल, जो इस क्वेश्चन में आपको इसको दशमलव रूप में पहले कन्वर्ट करना है, यानी कि दशमलव रूप में बदलना है इन तीनों को, और लास्ट में आपको बताना है कि क्या ये दशमलव रूप किस प्रकार का है, शांत है या फिर अनावसानी पुनरावृत्ति या फिर अशांत है। मतलब अनावसानी पुनरावृत्ति का ही दूसरा नाम अशांत है। तो ये हम आपको हल करके आज बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो ये लिखा है 3/13। कितना लिखा? 3/13। इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या करना पड़ता है। अंश में हर का भाग देते हैं, तो अर्थात 3/13 में 13 का भाग देंगे 3 में। तो ये 13 बड़ा है 3 से, इसलिए दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। तो 13 का भाग अब 30 में देंगे, 13 दूना 26। कितना आएगा? 26। 30 में 26 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, दशमलव लगा है तो 1 जीरो बढ़ेगा। तो 13×3 = 39। कितना हुआ? 13×3 = 39, यानी कि 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और इसके बाद दशमलव लगा है तो 1 जीरो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 90 शून्य आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 100। और 13×7 = 91। 13×7 = 91 कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो ये कितना बचा? यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ये कितना हो जाएगा? दशमलव की वजह से 1 जीरो आ जाएगा तो 90। और 13×5 = 13 × 5 = 65, 3×6 = 78, 13×7 = 91। 6 बार जाएगा, 3×6 क्या आएगा? 78 आएगा। कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर ये दशमलव लगाए तो 0। फिर क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी बार जाएगा? 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104, 13×9 = 117। कितनी बार जाएगा? 9 बार, 117। यानी कि यहाँ क्या बच गया? 3। फिर दशमलव लगा है तो 1 जीरो आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? आप यहाँ पे देख रहे होंगे 13×13 = 13×2 = 26, 13×3 = 13 दूना 26। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, यहाँ का टेस्ट तो आप यहाँ पे हम करके बता रहे हैं, तो ये 4 आ गया, दशमलव की वजह से 1 जीरो आ जाएगा। अब आप फिर 13×3 = 39, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। तो आपने यहाँ कुछ नोटिस किया होगा कि 0.230769 9 के बाद पुनः 2 3 आना शुरू हो गया। ये 2 3 बार अंक आने लगे ना, अर्थात यानी कि ये पुनः वही अंक रिपीट होने लगे हैं। यानी कि ये सभी अंक यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बार। क्या लगा देंगे? बार। यानी कि 2 3 0 7 6 9 का रिपीटेशन दोबारा से होने लगा। अर्थात यानी कि हमें शेष फल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त नहीं हो रहा। यदि 0 प्राप्त हो जाता अर्थात भाग पूरा पूरा चला जाता। यदि पूरा पूरा चला जाता तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता? शांत होता। यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लिखेंगे 3/13 बराबर 3/13 बराबर कितना हमारा है? 0.23079। कितना प्राप्त हुआ? 0.23079 की बार। क्या? बार। यानी कि ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा आप बताइए। अतः दशमलव प्रसार अनवसानी
पुनरावृत्ति या फिर कोष्ठक में अशांत होगा। समझ में आ गया? ये अशांत क्यों हुआ? क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। चलो इसको हम करके बताते हैं। तो 2/11 अर्थात 2 में 11 का भाग जाना है, तो ये छोटा अंक है 2, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो 0 तो इसमें एक 0 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। तो दशमलव लगा है तो एक 0 आ जाएगा। 11 8 88, कितना? 88। फिर क्या बचेगा? 2, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। दशमलव लगा है तो फिर 0, तो फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। फिर 11 एकम 11, फिर 9 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। दशमलव लगा तो 0, फिर 11 8 88। तो आपने यहाँ पे देखा है, क्या देखा कि न तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है और 1 8 1 8 अंक की अब पुनरावृत्ति होने लगी है। यानी कि 2/11 बराबर क्या हो जाएगा? 0.18 की बार, यानी 1 8 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे था अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार होगा अनावसानी पुनरावृत्ति, इसी को बोलेंगे अशांत। आया कुछ समझ में? होगा। अब हम सीखेंगे इसको भी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है कि शांत है। तो इसमें हमें 329 में 400 का भाग देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 400 भागे 329, यानी 329 में 400 का भाग देंगे। ये 400 है, 329 है, इसलिए नहीं जाएगा, तो एक 0 आ जाएगा दशमलव लगाने की वजह से। अब ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार, क्योंकि 8 चौको 32। 8 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 8 चौको 32। ठीक। अब हमें यहाँ लिख देंगे 0, ये 90, ये 0 आएगा, ये 0, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 31। कितना प्राप्त हो गया? 90। 90 है तो दशमलव की वजह से एक 0 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 900 हो गया। ये 400 है, ये 900 है, तो 4 दूना 800। तो 2 बार जाएगा, तो ये यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 800। कितना प्राप्त हो गया? 800। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक दशमलव लगा है, तो एक 0 और प्राप्त हो जाएगा, उतर आता है। तो 4 दूना, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूना, फिर 800 हुआ। कितना हुआ? 800। तो 0 0, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा। दशमलव की लगा है इसलिए एक 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 200, 2000 हो गया। तो 400 का गुणा भाग देंगे 2000 में, तो कितने बार में जाएगा? 4 पंचे 20, 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। 0 0, ये 0 0, और फिर 4 पंचे 20। आपने यहाँ पे देखा है कि शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया? 0। क्या प्राप्त हुआ? 0। तो अब हम लिखेंगे 329/40, 400 बराबर कितना प्राप्त है? 0.8225। यानी कि आपने देखा कि 329 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 0.8225। ठीक। यानी कि पूरा पूरा भाग यहाँ पे चला गया। आप एक बार देख सकते हैं, 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पे 90 बचेगा। दशमलव की वजह से एक 0 आ जाएगा, तो 2 बार जाएगा 800, फिर 100 बचा, 100 में एक 0 आ गया, तो फिर 1000 बना, फिर 2 बार जाएगा, फिर 200, फिर ये। तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अतः दशमलव प्रसार आप समझ गए होंगे, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत हो। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इस प्रकार से आज हमने सीखा है क्या? भिन्न को दशमलव रूप में बदलना, और दशमलव रूप से किसमें? उसका
दशमलव प्रसार बताना, दशमलव रूप का क्या बताना, प्रसार बताना कि किस रूप का है, अशांत है, शांत है। ठीक, आप समझ चुके होंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको यदि अच्छा लगता है तो यूट्यूब फेसबुक पे हमें फॉलो करना मत भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।